नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और हमारे साथ जो शख्स हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं, सनातन सेवक संस्थान के कहें तो अध्यक्ष हैं अशोक कुमार सिंह इनका नाम हुआ। सर, बिहार में जिस प्रकार से तापमान, राजनीतिक तापमान कहें तो पूरी तरीका से भूचाल मचा दिया है। इन दिनों तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन निकाल रहे हैं, आज भी ट्विटर पे ट्वीट किए हैं, क्या देखिएगा इसको? बेचारे अब उसके अलावा कर भी कह सकते हैं। उनको तो अपोजिशन में है, विपक्ष में है, तो उनका तो पहला दायित्व क्राइम ही बुलेटिन निकालना बनता है। जो सरकार की कमियां हैं वही दिखाना उनको बनता है। दूसरा और कर भी क्या कह सकते हैं वो? उसके अलावा उनके पास क्या बचा है करने के लिए, है ना? तो उनका अपना है, विपक्ष में रहने की जो नीति है वो अपना कर रहे हैं, तो बड़ी बात नहीं। इस प्रकार से बिहार में इन दिनों अपराधियों का तांडव है, तो क्राइम बुलेटिन अगर निकाल रहे हैं तो गलती कहाँ कर रहे हैं? नहीं, क्या सब जिस समय तेजस्वी की सरकार थी वो सरकार में थे तो क्या अपराध बहुत शांत था क्या? अपराध तो पिछले कई साल से वो अपने कार्यकाल का अगर देखें तो 2010 का दशक का देखें तो उनको और ज्यादा अपराध के बारे में याद होगा, या अपने पिताजी से पूछें कि अपराध क्या हुआ करता था। मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ नीतीश कुमार जी का कि भाई इनके कार्यकाल में अपराध नहीं हो रहा है। लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं ना कि सुशासन की सरकार है। कैसा शासन की सरकार है कि नवादा में 80 घरों को फूंक दिया जाता है? देखिए, कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई राजनीतिक लोग हो, वो सिर्फ यही कह सकते हैं कि मैं सबसे अच्छा चला रहा हूँ राज्य, मैं सबसे अच्छा चला रहा हूँ देश। लेकिन वो जो हो रहा है, परंपरा जो बन गई है दुर्दांतों वाली, दुशासन वाली, वो तो अभी तक है ही है। नीतीश जी का कहना मिथ्या होगा कि अपराध में कमी आई है, सुशासन की सरकार है। अगर सुशासन की सरकार में आप थे ही या चला ही रहे थे तो फिर क्यों कुशासन की सरकार में गए थे? कुशासन कहने में ही उनको कुछ शर्माने चाहिए था नीतीश कुमार जी को कि कुशासन का सरकार और कंस का सरकार और दुशासन का सरकार था। जब आप सुशासन वाले हैं तो फिर कुशासन के साथ क्यों जाते हैं? ये बहुत बड़ी मुद्दा है ना। नीतीश जी नहीं कह सकते हैं कि सुशासन की सरकार है, ये उनकी भूल है। और मैं चाह रहा हूं कि इन सब चीजों से उठ करके सिर्फ विकास की बात करें। हाँ, विकास का काम नीतीश जी के रहने में हुआ है, मान रहा हूं, लेकिन सुशासन हो गया ये नहीं कह सकता मैं। कोई भी वंचित, दलित, सवर्ण कोई भी सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। किसी का ये कहना कि भाई आज फला का सरकार आ गया तो हाँ बेटर देन पहले की सरकार से कहा जा सकता है, पहले से अच्छा है, लेकिन बहुत गिरावट हुई है अपराध में, ये नहीं कहा जा सकता। कहा जाता है सर कि 2005 और 10 का बीच नीतीश का जो शासन था वो सचमुच में सुशासन था। उसके बाद इधर जो है अपोजिशन भी आरोप लगा रहा है कि जंगल राज कायम हो चुका है। बिल्कुल सही। उस समय कहावत जो है ना अपनी नई की जो धोबन आती है वो गिंदरा में भी साबुन लगाती है, वो बात सही था। पहली बार जब नीतीश कुमार जी आए हमारे बिहार में तो सच में कुछ लगा, सुधरा सा विकास दिखने लगा था, अपराध कमने लग गया था। लेकिन उसके बाद से जैसे ही नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो गए कि मैं ही सरकार चला सकता हूँ, मेरे में ये लोकप्रियता आ गई है, मेरे में ये क्षमता हो गई कि मेरे अलावा सरकार दूसरा कोई नहीं चला सकता है, तब से गिरावट तेजी से हुई है। और वैसे ही कि वो जहां से वो राज्य को उठाए थे अपराध में वहीं की वहीं पहुंचा दिए। वो भाजपा के नेता की मांग है कि यूपी के तर्ज पे भी ही बिहार भी चलाया जाए, बुलडोजर की सरकार, इनकाउंटर की सरकार। क्या ऐसे सरकार चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। बुलडोजर समाधान ही नहीं है। सरकार चलाने में बुलडोजर का दूर दूर तक कहीं कोई वास्ता नहीं है। बढ़िया शासन जो भाजपा के नेता जो देते हैं तो क्या ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं? 100% अनर्गल बयान है भाजपाइयों का, 100% अनर्गल है। इसको दरकिनार करने लायक सब भाषणबाजी ही कर सकती है भाजपा, चाहे ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां। मैं भाजपा का बहुत सपोर्टर भी नहीं हूँ, सीधा सीधा बात बोल रहा हूँ। जो भी लोग बुलडोजर की बात करती है उसके पास कहीं ना कहीं दिमाग की कमी है। यहाँ तलवार की जरूरत नहीं, कलम की जरूरत है। जहां कलम की जरूरत वहां कलम से सरकार चलती है, न कि तलवार की जरूरत होती है। उन लोगों का सोच है बुलडोजर हो जाएगा मतलब कि तलवार हो जाएगा तो सरकार बहुत अच्छा चलेगी, ऐसी बात है नहीं। सरकार चलाने के लिए दूरदर्शी आगे की सोच, हमारा व्यापार कैसे बढ़ेगा, हमारे यहाँ महिलाएं कैसे सुरक्षित होगी, हमारे यहाँ के बच्चे कैसे शिक्षित होंगे, इसके लिए बात करने की जरूरत है, न कि बुलडोजर की जरूरत है और न तलवार की जरूरत है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का उम्र हो चुका है, अब इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, इस पे कितना सहमत है? उम्र से कोई इस्तीफा थोड़ी देता है। ये उम्र हो गया तो कहाँ देख रहे हैं कि जिस अकॉर्डिंग अभी बिहार का लाइन ऑर्डर गड़बड़ी में चल रहा है, प्रतिदिन हत्या हो ही जाता है कहीं। उनके उम्र से लॉ एंड ऑर्डर पे असर नहीं पड़ रहा है। ये जो लोग सोच रहे हैं कि अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो जो लोग भी बैठेंगे अभी ABCD लोग, तो वो सरकार बिल्कुल अच्छा से चलाने लग जाएगी। सर 2005 और 10 के बीच का नीतीश कुमार, उनसे कैसे प्रशासन तक के डरते थे और प्रशासन जमीन पे उतरते थे। अब क्या हो चुका है कि
प्रशासन के शिकंजे में नीतीश कुमार चले गए। नीतीश कुमार पब्लिक का विश्वास खो दिए हैं, सबसे बड़ी बात है। उस समय चहेते थे, 2005 से 10 के बीच में नीतीश कुमार पब्लिक के चहेते थे। पब्लिक उनको वो श्रद्धा से मानती थी कि हमारा यही राजा है, हम इनके अंदर में हम लोग सुधरेंगे और हमारे राज्य का विकास होगा। और अभी क्या है, जो करवट बदलते रहे ना, दाएं बाएं करते रहे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी यहाँ, तो वो विश्वास खो दिए। विश्वास खो के दिए तो ये राजतंत्र लोगों के साथ, मतलब जो ये ब्यूरोक्रेट लोगों के चंगुल में चले गए। तो ब्यूरोक्रेट इनकी बात ही नहीं सुन रही है। क्या लगता है बिहार में सचमुच में अफसरशाही है? 100%, 1000% है, 1000% अफसरशाही है। और अफसरशाही ही सरकार चला रही है। सच बात है कि नीतीश जी चाह करके भी राज्य के लिए कितना सही है? इससे बड़ा बुरा वक्त कुछ नहीं राज्य के लिए आ सकता है। इसको बुरा वक्त कहेंगे। काला दिवस से गुजर रही है अपना राज्य, समझ रहे हैं ना। और इसके लिए सीखना पड़ेगा पब्लिक को। जो वोट दे रहे हैं हम लोग, जिस समय वोट दे रहे हैं ना, उस समय उस विधायक को ये मुकम्मल करवा दे कि मैं जिस पार्टी को मैं वोट दे रहा हूं 5 साल तक, क्या आप उसी पार्टी में रहेंगे? ये मुकम्मल के बाद उस पार्टी से कमिटमेंट करवा के तब वोट दे। अगर वो बदल जाते हैं तो अगली बार फिर वो मैदान में आते तो उनको हराने का काम करे। मैं दे रहा हूं वोट 5 साल के लिए, और आप 2 साल, 1.5 साल, 1 साल में जब मतलब होता है करवट बदल के आप किसी के साथ चल जाते, किसी को कुशासन, किसी को सुशासन का अपने आप सिंबल और मुहर मार देते हैं। ये क्या बात हुई भाई? बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की बात करें, विकास की बात करें। मैं कहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारा ऐसा काम कल कारखाना लग गया जो बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार हो गया। कौन सी काम कर रहा है? किसकी सरकार हो रही है जो देख रहे हैं रोजगार के लिए काम कर रही है? किसी ने तो ऐसा नहीं किया आज तक। तो फिर बेवजह की बेबुनियादी बात करने से क्या मतलब बनता है? रोजगार की आपने जिक्र किया सर, तो जिस प्रकार से बिहारी छात्रों के साथ मारपीट हुई है बंगाल में, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? तो बहुत बड़ा, बहुत निंदनीय काम हुआ है। हमारे यहाँ बंगाली लोग बहुत सारे बिहार में हैं। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सम्मान पूर्वक। बिहार सम्मान करने में आगे माना जाता है। और हम लोग चाहते हैं कि जो प्रदेश से, किसी भी प्रदेश से मेरे यहाँ है तो उनको इज्जत, स्वागत, सत्कार रखने का, खिलाने का, पिलाने का, घुमाने का काम हम लोग बिहारी करते हैं। और बिहार में इस तरह का निंदनीय काम कर रहे हैं तो दीदी जो हमारी ममता है उनको दिखना चाहिए। और वो सिर्फ चिल्लाती हैं बेवजह की बातें, वे छपास में वो भी बनी रहती हैं। उनको हमारे बिहार वासियों को कम से कम संरक्षण देने का काम करना चाहिए, सुरक्षा देने का काम करना चाहिए। और इस तरह का जो निंदनीय काम हो रहा है इसके लिए रोक लगाना चाहिए ममता जी को। एक और सवाल रहेगा चलते चलते कि 2 अक्टूबर को एक नई पार्टी लॉन्च होने जा रही है, प्रशांत किशोर की पार्टी। हालांकि वो कहते नहीं है, वो तो कहते हैं कि बिहार की पार्टी है, बिहार की जनता की पार्टी है, लेकिन संस्थापक प्रशांत किशोर ही हैं। इसको किस प्रकार से देखते हैं? प्रशांत किशोर अभी तक के दूसरे पार्टी के राजनीतिज्ञ थे, अब खुद की पार्टी उनको चलाना है, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? इस प्रकार से तेजस्वी यादव युवा हैं, चिराग पासवान युवा हैं। उनके लिए चुनौती की बात है। तेजस्वी जी से बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ये फर्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार से इनको फर्क पड़ने वाला है। तेजस्वी जी उनके दायरे में नहीं आते हैं, वो भी बहुत बच्चे हैं। उनसे तेजस्वी जी को सीखने की जरूरत होगी। और मैं बताऊंगा कि अभी 2 अक्टूबर को जो इनका हो रहा है घोषणा, सच में बहुत धमाकेदार घोषणा होने वाली है। और मैं बोलूंगा, एक निवेदन करूंगा प्रशांत किशोर जी से कि जिस राह पे अगर थोड़ा सा भी अगर लग रहा है तो राजनीति कर रहे हैं, आप बहुत बड़े राजनीतिकार हैं, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लें। कुछ दिशाएं अगर गड़बड़ सरबर हो रही है तो अपने बहुत सारे उनके साथ ब्यूरोक्रेट लोग भी जुड़े हैं, उन लोगों से भी सलाह ले। कुछ कमियां हैं उनमें भी, जितना लोग सुन रहे हैं शायद उतना सामने आना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, प्रतिद्वंदी अच्छे रहेंगे ये मुझे पता है। और एक अच्छी पार्टी के रूप में जाने जाएगी बिहार में। एक तीसरी चौथी पार्टी अगर कुछ बनी है रामविलास जी के बाद, तो इनकी पार्टी की भी गणना की जा सकती है। लेकिन सर, बिहार की राजनीति को आप भी समझते हैं कि जातिवाद हावी है, और आप तेजस्वी को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? उनके पास तो जो वोट बैंक है एम और वाई, वो तो है ही। इसलिए कर रहे हैं ना, क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनके पिताजी से भी वो सीख रहे हैं। मैं तो तेजस्वी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, दिल से मैं बताऊं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नवयुवक थे, अभी उनको नया काम करने का जुनून था, काम कर सकते थे। और वो मेरे एक कार्यक्रम में बोल के गए थे कि मैं A to Z की पार्टी हूँ। मेरी पार्टी जो है वो मैं A to Z की बात करती है। मैं भी A to Z के सबों को, सब का साथ सबका विकास करूंगा, सबको लेके चलूंगा, चाहे वो सावर्ण हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, सबों को लेके चलूंगा। मैं तो देख रहा हूँ कि वो पिताजी के राह पे चल रहे। पिताजी कह रहे हैं मांझी जी को मुसहर, तो वो भी अपने ही डिफाइन कर रहे हैं कि अभी कुछ कर रहे हैं। तो जात पात में अगर बंधे रह जाएंगे तो कैसे मैं समझूं कि तेजस्वी जी से राज चलेगा? उनको उनकी बात करूं। जो जात पात की बात करेगा, किसी भी जात की बात करेगा, मैं उसके साथ नहीं हूं। मैं अगर बात कर रहा हूं तो निष्पक्ष बात करें। हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी थे श्री बाबू, जिनको बिहार केसरी से नवाजा गया है ना, वो बिना जात पात के बात किए हुए
सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जानते थे कि हम शासक हैं तो मुझे शासन करना, और कुशल शासक थे। वो अंग्रेज से सिर्फ लड़े थे, न कि बिहार के किसी बहुत दलित, वंचित, मुसहर और भूमिहार और क्या कहते हैं उसको, मांझी और बाकी कास्टों की बात करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात जानते थे। एक ही नारा उनका था, सबका साथ सबका विकास, सिर्फ और विकास होना चाहिए। नहीं तो मैं बताया ना आपको कि अगर वही करना रहता तो बरबीघा के आसपास में वो इंडियन ऑयल की फैक्ट्री लगाते, पेट्रोलियम की फैक्ट्री लगवाते, रिफाइनरी का कारखाना करते, सिंदरी में न करके यहीं पे खाद कारखाना करवा देते। तो वो उससे उठ करके सोचे, पूरे बिहार की बात सोचे थे। वैसे ही सोच लाने की जरूरत है। जो भी शासक हो हमारे बिहार के, मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि अगर सच में बिहार के शासक बनना है तो वैसे इंसान को बनाए जिसमें कि श्री बाबू का कम से कम 10% भी छवि उसके अंदर रहे। लास्ट सवाल चलते चलते, आप सनातन सेवक संस्थान चला रहे हैं, इसका आप अध्यक्ष हैं। आए दिन प्रतिदिन सनातन पे अटैक किया जाता है नेताओं के द्वारा, क्या अपील रहेगा ऐसे नेताओं को, क्या संदेश देना चाहिए? सद्बुद्धि दे भगवान। मैं तो ये चाहूंगा, मैं सनातन सेवक संस्थान की तरफ से, मैं एक अध्यक्ष होने के नाते यही हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जो कुबुद्धि में बदल गया, सद्बुद्धि दे, उनका विकास हो, उनके बाल बच्चों का विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो, और सद्बुद्धि दे। वो जब जो जो सनातन का विरोध किया है, आप एक आदमी का नाम बता दीजिए उंगली पे उठा करके कि उसका विकास हुआ है। उसका पतन निश्चित है, तय है, उसको कोई नहीं काट सकता है। जो सनातन के विरोध में बोलेंगे, जो धर्म से दूर रहेंगे, जो भगवान से दूर रहेंगे, उनका कभी विकास संभव ही नहीं है। चलिए, हमारे साथ थे अशोक कुमार सिंह जी। साफ साफ सारे नेताओं को जो सनातन पे बार बार अटैक करते हैं उनको चेता दिए हैं कि जो भी सनातन का विरोध करेंगे, खास करके उनका नाश निश्चित होगा।